हेलो एवरीवन, आई एम अनिका सैना और आज हम डिस्कस करेंगे जीन और क्रोमोसोम के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि जीन क्या होता है। जीन डिस्टिंक्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए। तो जीन एक डीएनए का एक सेगमेंट ही होता है, ठीक है, जो एक पर्टिकुलर फीचर को एक्सप्रेस करता हो। जैसे आई का कलर हो गया, बॉडी कलर हो गया, बॉडी शेप हो गई, हाइट हो गई, ठीक है। वो सब जो इन्फॉर्मेशन होती है वो उसमें होती है जीन के अंदर, ठीक है। वो डीएनए का ही एक सेगमेंट होता है या पार्ट होता है। उसके बाद है क्रोमोसोम। तो आपका जो क्रोमैटिक मटेरियल होता है, ठीक है, ये क्या करता है, ये कंडेंस हो जाता है। मतलब इसके जो थ्रेड्स, ये दो दो थ्रेड हैं, ये सब पास पास आ जाते हैं, ठीक है। तो ये रोल हो जाता है जैसे धागे की रील होती है, हम उस पर धागा रोल कर देते हैं, कुछ ऐसा ही होता है। ये थ्रेड ऐसी पड़ी हुई होती है, फिर हमने इसको उठाया और इसको रोल कर दिया, ठीक है। अब ये रोल होता है प्रोटीन के अराउंड, ठीक है। तो क्रोमैटिन जो आपका प्रोटीन और डीएनए आपका मिलकर क्या बनाता है, क्रोमोसोम बनाता है। क्रोमोसोम के दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो डीएनए होता है, एक प्रोटीन होता है। प्रोटीन कौन सा होता है, हिस्टोन प्रोटीन होता है या कोई एसिडिक प्रोटीन होता है। उसके अराउंड डीएनए जो होता है वो बाउंड हो जाता है और बाउंड होकर कंडेंस होकर ये स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम क्रोमैटिड बोलते हैं। सिंगल क्रोमैटिड होता है, अगर ये दो होते हैं तो इसको क्रोमोसोम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं, पहले क्रोमैटिन है, क्रोमैटिन कंडेंस हुआ, कंडेंस होकर उसने बनाया क्रोमैटिड, ठीक है। ये होता है आपका अनरेप्लिकेटेड क्रोमोसोम, ठीक है। ये रेप्लिकेट नहीं होगा। जो ये अटैच होता है यहाँ पर, ये जो बीच में आपको दिख रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम सेंट्रोमियर, ठीक है। ये क्या करता है, डीएनए की जो स्पेशलाइज्ड डीएनए है उसको आर्म्स पे रखता है और बीच में सेंट्रोमियर उनको कनेक्ट कर देता है, ठीक है। फिर आपका क्रोमोसोम। तो ये जो डीएनए होता है, मतलब एक क्रोमैटिड जो होता है, ये रेप्लिकेट होकर दूसरा बनाता है यहीं पर, ठीक है। रेप्लिकेशन करके ये दो हो जाता है। तो इन दोनों को हम बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड, ठीक है। उसके बाद जब डिवीजन होता है मियोसिस या माइटोसिस, तो उसमें इन्फ्लुएंस में ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं, यहाँ से सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंट डॉटर क्रोमैटिड बोले जाते हैं। ये दोनों ही अनरेप्लिकेटेड होते हैं, ठीक है। और ये दोनों भी सेंट्रोमियर से अटैच होता है। ये दोनों है डॉटर क्रोमैटिड और ये दोनों है सिस्टर क्रोमैटिड, ठीक है। उसके बाद है सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर क्या होता है, आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम दैट एक्सटेंड आउट टू फॉर्म अ स्पेशलाइज्ड रीजन ऑफ डीएनए, ठीक है। तो वो आर्म्स, ठीक है, जो कि एक्सटेंड हुई है आउटवर्ड, ताकि वो एक स्पेशलाइज्ड डीएनए को बना सके, ठीक है। तो उसको हम सेंट्रोमियर बोलते हैं। सेंट्रोमियर एक मिडिल बॉडी होती है, मिडिल में प्रेजेंट होती है। ये सेंट्रोमियर मिडिल के अलावा और जगह भी प्रेजेंट हो सकता है। अगर ये एंड में प्रेजेंट हो तो इसको टीलोमियर बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे डिप्लॉइड और हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम के बारे में। तो पहले डिप्लॉइड देखते हैं। तो ह्यूमन बींग्स के अंदर 46 क्रोमोसोम होता है, ठीक है। कोई भी सोमैटिक सेल में, सोमैटिक सेल होते हैं बॉडी के जो भी नॉर्मल सेल होते हैं उनको सोमैटिक सेल्स बोलते हैं, ठीक है। तो कोई भी जो बॉडी का सेल है उसके अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं हर सेल के अंदर, ठीक है। 46 कैसे होंगे, इसमें 44 तो ऑटोसोम होंगे, ठीक है, जो पूरी बॉडी शेप, कलर, आई कलर, हेयर कलर, ठीक है, ये सब डेवलप करते हैं। और 2 सेक्स क्रोमोसोम होंगे जो बेबी का सेक्स डिसाइड करते हैं कि वो मेल है या फीमेल है, ठीक है। ये 2 ऑफ ईच काइंड ऑफ पेयर टुगेदर, ठीक है, दो एक जैसे जो होते हैं उनको एक साथ पेयर कर दिया जाता है, तो ये 44 बनाता है। मतलब 22 को आपस में पेयर कर दिया, इसलिए उसने 44 ऑटोसोम बनाया है, ठीक है। कैसा होता है, अगर फीमेल है तो उसमें 44 ऑटोसोम होंगे प्लस एक्स और एक्स होंगे, ठीक है, पेयर ऑफ एक्स होगा, तो ये फीमेल बनेगी, ठीक है। और मेल में 44 ऑटोसोम होंगे, एक एक्स होगा और एक वाई होगा, ये मिलकर क्या बनाएगा, ये मेल बनाएगा। उसके बाद है आपका हैप्लॉइड। हैप्लॉइड में क्या होता है, सेट ऑफ अनपेयर्ड क्रोमोसोम। इसमें तो क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो पेयर्ड होते हैं, आपस में दो दो एक साथ जुड़े हुए होते हैं। पर जो हैप्लॉइड होता है उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो आपस में पेयर्ड नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसमें कितने क्रोमोसोम होता है, इसमें 23 क्रोमोसोम होता है टोटल, ठीक है। 23 क्रोमोसोम कैसे, इसमें 22 ऑटोसोम होंगे और 1 सेक्स क्रोमोसोम होगा, ठीक है। 22 प्लस एक्स या 22 प्लस वाई होता है इसके अंदर, ठीक है। होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। थैंक यू।